बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के मामलों को निपटाने के बाद एक रात अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी एक तांत्रिक उनके पास आया और उनसे एक वेताल को पकड़ कर लाने की प्रार्थना की। तांत्रिक ने कहा कि वेताल को पकड़ कर लाना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह उनकी साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा भी होगी। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। विक्रमादित्य श्मशान भूमि पहुंचे, जहां एक बड़े पेड़ पर वेताल लटका हुआ था। उन्होंने वेताल को अपने कंधे पर उठाया और महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में वेताल ने एक शर्त रखी कि अगर विक्रमादित्य रास्ते में कुछ बोले तो वह वापस पेड़ पर जा लटकेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की और चुपचाप चलते रहे। इस बीच वेताल ने राजा का ध्यान भटकाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। वेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थी। उनकी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनकी बेटी के संतान नहीं थी। एक दिन भगवान की कृपा से बेटी को एक बेटा हुआ और कुछ समय बाद एक बेटी भी। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। दुर्भाग्यवश एक दिन बेटी का निधन हो गया। बेटी के मरने के बाद वृद्ध महिला ने बच्चों की देखभाल की और उन दोनों को अपनी संतान की तरह पाला। वर्षों बाद वृद्ध महिला का भी निधन हो गया, लेकिन उसकी मृत्यु के पहले उसने अपने पोते से एक वचन लिया कि वह अपनी बहन की शादी कहीं दूर के राज्य में करेगा, ताकि दोनों भाई बहन का रिश्ता समाज में कायम रहे। पोते ने वचन दिया और समय आने पर अपनी बहन की शादी दूसरे राज्य में कर दी। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद वेताल ने राजा विक्रम से सवाल पूछा, हे राजन, बताइए कि उस वृद्ध महिला और उन दोनों बच्चों के बीच क्या रिश्ता था। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वृद्ध महिला का उन दोनों बच्चों से रिश्ता उनकी नानी का था, क्योंकि वह उनकी माँ की माँ थी। वह महिला उनकी माँ की माँ थी और इस कारण बच्चों के लिए वह नानी थी। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, वेताल वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम ने फिर से वेताल को पकड़कर कंधे पर रखा और महल की ओर चल पड़े। इस तरह वेताल ने हर बार कहानी सुनाकर विक्रम की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली, लेकिन राजा ने हर बार अपने ज्ञान और न्यायप्रियता से सही उत्तर देकर वेताल को मात दी। इस प्रकार राजा विक्रम की दृढ़ता और धैर्य के कारण वेताल अंततः उनके साहस और बुद्धिमत्ता का सम्मान करने लगा।